तो दोस्तों कल रात को हम लोगों ने एक वीडियो में डिस्कस किया था कि काफी जल्द भारत की जो क्रूड ऑयल की इंपोर्ट करने वाली निर्भरता कई सारे देशों के ऊपर है, यह अब आने वाले कुछ सालों में समाप्त हो सकती है। और इसके पीछे का कारण मैंने आपको बताया था एक इंटरव्यू जो दिया गया था ऑयल इंडिया के प्रबंधक द्वारा। उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि अंडमान में जहां जहां पर सर्वे वगैरह हुआ था वहां से तेल निकालने की शुरुआत वर्ष 2024-25 में शुरू कर दी जाएगी और इससे पहले जो तैयारियां चाहिए होगी तेल निकालने के लिए उन सबको इस समय किया जा रहा है। अब इस बारे में हम लोग पहले भी कई बार डिस्कस कर चुके हैं कि अंडमान में काफी बड़ी मात्रा में तेल मौजूद है और वो भारत की बड़ी रिक्वायरमेंट को आने वाले कई दशकों तक पूरा कर सकता है। इसके साथ साथ दोस्तों हम लोगों ने एक वीडियो में ये भी डिस्कस किया था कि न केवल अंडमान बल्कि भारत के नॉर्थ ईस्ट वाले इलाके में भी ऑयल की बहुत सारी संभावनाएं हैं। इवन कई दशकों पहले ही जब इस तरह के सर्वे वगैरह बड़े स्केल पर किए गए थे तो नॉर्थ ईस्ट के कई सारे इलाकों में तेल पाया गया था, जिसमें मणिपुर भी है, मेघालय है, इसके अलावा नागालैंड वगैरह है और इस तरह के और भी कई राज्यों में तेल और गैस की अटूट संभावनाएं मौजूद है। लेकिन समस्या ये थी कि इन राज्यों में अपने कई सारे डिस्प्यूट चल रहे थे और कई सारे लोकल इश्यूज थे जिनको मैंने आपको बताया था कि आने वाले कुछ समय में सुलझाने की कोशिशें की जाएगी और यहाँ से तेल निकालने की शुरुआत कर दी जाएगी आने वाले कुछ सालों में। लेकिन चूंकि जो लोकल इश्यूज हैं और जो डिस्प्यूट वगैरह हैं वो काफी समय पुराने हैं, ये काफी जड़ें मजबूत कर चुके हैं अपनी, इस वजह से इन डिस्प्यूट्स को दूर करना थोड़ा सा समय लग सकता है और इसके लिए एक स्ट्रैटेजी की आवश्यकता होगी, जिसके लिए मैंने आपको वीडियो में बताया था कि शुरुआती चरण में किया ये जाएगा कि रिफाइनरीज के संबंध में कई सारे निवेश किए जाएंगे नॉर्थ ईस्ट में। नॉर्थ ईस्ट के सभी राज्यों को लगभग मेन स्ट्रीम से जोड़ा जाएगा, कई सारी विकास की परियोजनाएं चलाई जाएंगी। उसके बाद जब वहां पर सामान्य स्थितियां होंगी उसके बाद यहां से तेल की निकासी शुरू कर दी जाएगी और बड़े स्केल पर सर्वेज भी किए जाएंगे ताकि उन जगहों को भी आइडेंटिफाई कर लिया जाए जहां पर क्रूड ऑयल की संभावनाएं और भी ज्यादा है। इसको लेकर मैंने आपको कहा था कि आने वाले कुछ सालों में भारत की जो सार्वजनिक क्षेत्र की ऑयल रिफाइनरीज हैं इन्होंने बड़े एक्शन प्लान बना रखे हैं। अब इसी को लेकर एक खबर निकल कर आई है। खबर में बताया जा रहा है कि सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन आने वाले कुछ समय में कई सारी परियोजनाओं को एक साथ शुरू करने जा रही है नॉर्थ ईस्ट के इलाकों में, और जो परियोजनाएं पहले से चल रही है उनका और विस्तार किया जाएगा। और इस काम को करने के लिए शुरुआती चरण में ही 2600 करोड़ रुपए का निवेश नॉर्थ ईस्ट के इलाकों में करने जा रही है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के एक बड़े अधिकारी द्वारा इस बारे में संपूर्ण जानकारी दी गई कि उनका एक्शन प्लान एक्चुअली नॉर्थ ईस्ट के लिए क्या है। इनकी तरफ से जानकारी दी गई है कि इनकी कंपनी मेघालय, मिजोरम और मणिपुर में निवेश के लिए जमीनों को एक्वायर करने के लिए वहां की लोकल गवर्नमेंट्स के साथ इस समय बातचीत कर रही है। बताया जा रहा है कि नॉर्थ ईस्ट के इलाके में रिफाइनिंग का काम तेज किया जाएगा। इसके साथ साथ पेट्रोलियम, तेल और ल्यूब्रिकेंट के जो रिजर्व्स हैं उनकी क्षमता को और बढ़ाया जाएगा। बताया जा रहा है कि इस समय इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की पुरानी और नई मिलाकर कुल 1 डजन से ज्यादा परियोजनाएं इस समय चल रही है और इनमें निवेश करने के लिए जैसा मैंने आपको बताया कि 2612 करोड़ रुपए की धनराशि आवंटित की गई है। इसके तहत अगर त्रिपुरा की बात की जाए तो 656 करोड़ रुपए का निवेश किया जा रहा है एक नया डिपो तैयार करने के लिए। ये किया जाएगा त्रिपुरा के सेरेक कोटे में। इसके अतिरिक्त जो दूसरी परियोजनाएं हैं उनमें 277 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया जाएगा, जिसके तहत गुवाहाटी के बेटकुची पियोलो डिपो का विस्तार किया जाएगा, यानी उसकी क्षमता को बढ़ा दिया जाएगा। इस समय की बात की जाए तो इस डिपो की जो क्षमता है वो 25,000 किलोलीटर है, जिसे बढ़ाकर लगभग डबल कर दिया जाएगा, यानी 54,000 किलोलीटर तक। इसके साथ साथ बताया जा रहा है कि गुवाहाटी के डिगबोई में अपनी रिफाइनरीज का भी ये लोग विस्तार करने जा रहे हैं, जिसके लिए 412 करोड़ रुपए से लेकर 767 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। इसके साथ साथ बताया जा रहा है कि नागालैंड के दीमापुर में भी जो इनका डिपो है उसे पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म किया जाएगा, काफी बड़ा रूप दिया जाएगा और इसके लिए 231 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। इसके साथ साथ मेघालय के उमरान, मिजोरम के सिहुमुई, इन दोनों ही जगहों पर नए डिपो की स्थापना की जाएगी, जिसके लिए जमीन की खोज इस समय की जा रही है। तो अल्टीमेटली जो स्ट्रैटेजी के बारे में मैंने आपको पास्ट में बताया था मणिपुर से तेल निकालने वाली वीडियो में, उसके आधार पर ही यहाँ पर काम किया जा रहा है। लोकल इश्यूज को, लोकल लोगों को, लोकल गवर्नमेंट को अगर टारगेट करना है और उन्हें इन परियोजनाओं का हिस्सा बनाना है तो पहले उनके विकास के लिए कार्य करने होंगे। जब इस तरह की नई नई परियोजनाएं शुरू होंगी जिससे उन्हें रोजगार मिलेगा, उन राज्यों की कमाई बढ़ेगी, उसके बाद वो लोग मेन स्ट्रीम में आने से बिल्कुल भी हिचकिचाएंगे नहीं। और ये तो केवल इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की बात बताई जा रही है। इसके अलावा हमारी कई सारी और इस तरह की कंपनियां हैं, ऑयल लिमिटेड है, ONGC है, तो ये भी लगातार अपने अपने स्तर पर नॉर्थ ईस्ट के इलाके में कई सारे इन्वेस्टमेंट लगातार किए जा रही है।
जैसे ये सारे काम पूरे हो जाएंगे उसके बाद ऑयल को निकालने का काम भी शुरू कर दिया जाएगा। जब आप रिफाइनरीज की क्षमताएं बढ़ा रहे हैं, डिपोज की क्षमता बढ़ा रहे हैं, तो डेफिनेटली इन सब के लिए आपको क्रूड ऑयल की तो भारी मात्रा चाहिए होगी। इसके लिए जरूरी होगा क्रूड ऑयल, और जब क्रूड ऑयल की जरूरत पड़ेगी तो डेफिनेटली उसे निकालने के लिए आप नए नए मार्ग ढूंढेंगे, और यही स्ट्रेटेजी के साथ नॉर्थ ईस्ट की पूरी तस्वीर बदल दी जाएगी। तो अल्टीमेटली कहा जा सकता है कि आने वाले कुछ एक सालों में अंडमान हो या फिर नॉर्थ ईस्ट के 7 राज्य हो, ये सब कुल मिलाकर भारत की इतनी रिक्वायरमेंट फुलफिल कर सकते हैं क्रूड ऑयल के क्षेत्र में कि भारत को किसी अन्य देश से इंपोर्ट करने की कोई आवश्यकता बचेगी ही नहीं। अब इस पूरे मुद्दे पर दोस्तों आपका क्या मानना है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।